हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच कौटिल्य जीएस पेड बैच के द्वारा जो नए सिलेबस के अनुरूप 1100 अति संभावित प्रश्न को दिया गया है, उसमें हम लोग आज भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसके पीछे वाला वीडियो अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नहीं देखें हैं तो उसका भी लिंक प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो 1100 क्वेश्चन जो तैयार किया गया है वो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुरूप तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का जो चाल समान होगा या त्वरण समान होगा, वेग समान होगा या बल समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सभी का त्वरण समान हो जाएगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होगा, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जब ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ये 7 अगस्त का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व हो जाएगा। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, तो उसका गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 गुना हो जाएगा। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसका शक्ति क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 किलोवाट हो जाएगा। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है W/T। तो W कितना दिया हुआ, 2500 दिया हुआ, 2500 और टाइम कितना दिया हो, 5 सेकंड दिया हो, तो 25 500 आ जाएगा। और 500 के किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य वाले तरंग की चाल दी जाती है, इसका संबंध कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही रहेगा जो ध्वनि स्रोत की है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नली के बारंबार परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रसर्व तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार कहलाता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णावर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था। ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्यूमीनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बुरा विकिरक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 भाग में विभक्त रहता है। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच के कीप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्सोमीटर कहा जाता है। सामान्य वायुमंडल दाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 सेंटीमीटर होता है। जब वायुमंडल दाब बढ़ता है, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का। जब ध्वनि तरंग विरल माध्यम से जाती है तो इनमें से किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में उसकी चाल से अधिक होगा। ध्वनि तरंग चल सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि ध्वनि जो है वो कौन सी घटना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन की घटना है। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसर्व तरंग कहा जाता है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोलन गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों होता है। यदि परिमाण का बल द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति के ये तीसरा नियम है। ये भी क्वेश्चन 7 अगस्त में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कम होना चाहिए। पानी के घनत्व का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 kg/m³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर/सेकंड² हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे उसका गतिज ऊर्जा में क्या होगा? तो कमी आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना हो जाएगा। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42,300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संपीड़न और एक विरलन से होता है। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति के महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग का आयाम कहा जाता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य कहा जाता है। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.0001 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जाएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा होगा। वायु में अभिसारी लेंस है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +1 होता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परिकीर्णन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी माध्यम का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin I/sin R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R = 2f हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी के लिए u और प्रतिबिंब दूरी के लिए v में क्या संबंध होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/v - 1/u = 1/f हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +5d हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस जो है वो अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव जो है वो सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का सबसे अधिक झुकाव होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकीर्णन को। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टा को। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, काला प्रतीत होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका नियंत्रित करती है। सिग्नलों कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये 11 अगस्त का शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल कहलाता है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा चालक है? अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 गुने 10 के पावर 18। नेक्स्ट है, एक वोल्ट कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलॉम के बराबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एम्पियर हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I है, तो इसका बीच में कौन सा संबंध सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V/I हो जाएगा, यानी कि V बराबर IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर बी, V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर है। ये भी 11 अगस्त के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन के तार का बना होता है। 1 HP बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 746। 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है।
1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही दिया हुआ है, जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट हो जाएगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 0.18 एम्पियर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ये भी पूछेगा आपसे कि आमीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। ये भी पूछ लिया गया है 7 अगस्त को क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन से गैस भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस भरी रहती है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200 से 300 ओम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा हो जाएगा। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने किए थे। डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट धारा प्राप्त होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्टेड ने किए थे। स्विच लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म तार में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर कहलाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम जो है वो आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज फिजिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।